नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों हमने क्या किया है, ऑटोमेटिक फ़ोल्डर क्रिएट करना सीख गए हैं होम पेज से। क्योंकि देखिए जब भी हम अपना सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे एक्सेल फाइल, तो एक्सेल फाइल नहीं दिखेगी, सबसे पहले हमारा दिखेगा ये वाला होम पेज, जो कि बहुत अच्छा डिज़ाइन होगा। इसको डिज़ाइन करना हम बाद में बताएंगे। इसको जब भी हम ओपन करेंगे ऑटोमेटिक फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा। अभी हम फिर से आ जाते हैं सेल बिल पे और इसको रन करते हैं। अब हम चाहते हैं जब भी हम यहाँ से कोई बिल सर्च करें और पीडीएफ पे क्लिक करें तो उसकी पीडीएफ बन जाए। अभी आधा काम हुआ है, जब पीडीएफ पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे वैल्यू जा रही है और सीरियल नंबर ऑटोमेटिक बन जा रहे हैं, लेकिन पीडीएफ क्रिएट नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि अभी हमें चाहिए थे फोल्डर जहाँ पे पीडीएफ जाए। तो हमने क्या किया, देखिए कॉल कराया है, पहले इनवॉइस डिटेल चली गई है, फिल हो गई है, फिर सीरियल नंबर चले गए हैं। अभी हम इंटर करके एक प्राइवेट सब में एक कोड लिखेंगे, मेक पीडीएफ या पीडीएफ मेक। ये देखिए अब इसके अंदर हम टाइप करेंगे अपना कोड। तो पहले डिम फोल्डर पाथ एज स्ट्रिंग हो जाएगा, सेकेंड डिम फाइल नेम, फाइल का नाम भी तो होगा। तो उसके बाद अब क्या होगा, यहाँ से हम लिखेंगे, चाहे तो आप यहाँ पे बता दीजिए, सेट फोल्डर पाथ। ये देखिए ऐसे ग्रीन से बन के आ जाएगा, आप अपनी याद के लिए लिख सकते हैं। अब फोल्डर पाथ, ठीक है, ये दोनों जोड़ के है, नहीं तो फिर से एरर देगा ये फोल्डर पाथ। अब यहाँ से क्या होगा, अब हम अपने पाथ को कॉपी कर लेंगे ताकि हमें मिस्टेक ना हो। अभी हमें कहाँ, देखिए सी ड्राइव में आए, यहाँ हमने बनाया था एजी बिलिंग सॉफ्टवेयर एक फ़ोल्डर, उसके अंदर में 2 फोल्डर बनाए। अभी हम सेल बिल के पीडीएफ बनाना चाहते हैं तो सेल बिल वाला फ़ोल्डर ओपन कर लेंगे। यहाँ से क्लिक करेंगे तो देखिए ये सिलेक्ट हो जाएगा, सी कॉलम स्लैश एजी सॉफ्टवेयर स्लैश सेल इनवॉइस। कंट्रोल सी से इसको कॉपी कर लेंगे या राइट क्लिक करके कॉपी कर लेंगे। अब हम आ जाएंगे अपने कोड में जहाँ से हम लिख रहे थे। तो हम क्या करेंगे, डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर इसको पेस्ट कर देंगे, राइट। अभी क्या हुआ, सेल इनवॉइस तो हमने पेस्ट कर दिया, इसके बाद हमें एक और स्लैश लगाना पड़ेगा ताकि उसके सेल इनवॉइस फोल्डर के अंदर पीडीएफ बने। तो अंदर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक और स्लैश लगा के डबल इन्वर्टेड कामा लगा देंगे, राइट। अब यहाँ पे क्या लिखा, अब हम बताएंगे फाइल नेम, किस नाम से पीडीएफ सेव हो। तो फाइल नेम, अब उसका नाम क्या होना चाहिए, दिस वर्क, सॉरी यहाँ से प्लस नहीं बराबर लगेगा, दिस THIS दिस वर्क बुक डॉट सीट SHEET सीट्स, ठीक है। सीट्स के बाद कौन सी सीट है वो हम यहाँ से पहले अपनी सीट देख लेते हैं। बिल फॉर्मेट, बिल फॉर्मेट ये हमारी सीट है, ब्रैकेट बंद कर दिया, डॉट रेंज। अब रेंज क्या देंगे, अब हम यहाँ से आ गए अपनी सीट पे। तो सीट का नाम, अब हमारी जो पीडीएफ बनेगी इस बिल की, उसका नाम क्या होना चाहिए, नाम कस्टमर का नाम होगा। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, कस्टमर का नाम है D7 में। तो यहाँ पे रेंज के बाद हम लिख लेंगे ब्रैकेट में और इन्वर्टेड कामा के अंदर D7, इन्वर्टेड कामा बंद कर देंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे, डॉट वैल्यू। लेकिन इतना ही नहीं, फिर उसके बाद आएगा एंड आने के बाद फिर से क्या होगा, एंड फिर एक हम लगाएंगे यहाँ से ब्रैकेट। ये देखिए ब्रैकेट लग गया, फिर एंड लगाएंगे, फिर से एंड लगाने के बाद सेम हम फिर यहाँ से ले लेंगे, दिस वर्क बुक, ये देखिए डॉट रेंज। यहाँ से हमने फिर से ले लिया और यहाँ पे हमने कर दिया पेस्ट। अब हम रेंज क्या बताएंगे, फिर से यहाँ से हमने ब्रैकेट के अंदर हम चाहते हैं बिल नंबर लिख के आ जाए, तो वो है H7 में। तो सेम यहाँ से H7 लिख देंगे, डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर ब्रैकेट बंद कर देंगे, डॉट वैल्यू, इंटर कर देंगे। अभी ब्रैकेट ये वाला हमने चालू तो किया है लेकिन हमने बंद नहीं किया है। तो वैल्यू के बाद फिर से एंड और यहाँ से ब्रैकेट बंद कर दिया। तो ये हमारा लिख गया फाइल नेम, ठीक है। तो 2 चीज़ें हो गई। अब यहाँ से एप्लीकेशन डॉट स्क्रीन अपडेटिंग हो जाएगी फॉल्स, फिर
एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट बराबर फॉल्स। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट ये लिख देंगे। अब हम पीडीएफ बना रहे हैं, उसका कोड होगा सीट्स ब्रैकेट में बिल फॉर्मेट। अगर आपने सीट का नाम दूसरा रखा हो तो बिल फॉर्मेट की जगह पे अपनी सीट का नाम लिखें। एक्सपोर्ट एज फिक्स्ड फॉर्मेट टाइप के बाद कॉलम बराबर एक्सेल टाइप पीडीएफ कॉमा। अब कॉमा के बाद और हमें इसकी लंबी लाइन लिखनी है आगे बड़ी, तो उसको हम क्या करते हैं, नीचे वाली लाइन पे स्पेस देते हैं और नीचे उतार जाते हैं। तो नीचे वाली लाइन पे हम लिखेंगे, ये देखिए यहाँ पर भी गलत हो गया, EXPORT है। इस तरह स्पेलिंग मिस्टेक होंगी तो कोड कैसे समझ में आएगा। ये देखिए यहाँ से गलत बता रहा है डॉट। अब इसको सही से एक बार लिख लेते हैं, देखिए ब्रेकर लगाया डॉट, राइट। बिल फॉर्मेट सही है, ब्रेकर बंद है, ठीक है। फिर डॉट लिखा, EXPORT एक्सपोर्ट एज फिक्स्ड फॉर्मेट, उसका टाइप ये है। हाँ, अब नीचे वाली लाइन में आ गए। फिर लिखा फाइल नेम कॉलम बराबर, ठीक है, फोल्डर पाथ एंड फाइल नेम कॉमा, फिर से क्या करते हैं, नीचे वाली लाइन पे आते हैं, क्वालिटी कॉलम बराबर एक्सेल क्वालिटी, स्टैंडर्ड क्वालिटी में हम इसको सेट कर देते हैं। इंक्लूडेड OCPROPERTIES प्रॉपर्टीज कॉलम बराबर ट्रू कॉमा स्पेस और इंटर। नीचे वाली लाइन में आ गए, IGNOREPRINTAREAS इग्नोर प्रिंट एरिया को क्या करना है, फॉल्स, क्योंकि इग्नोर नहीं कराना है, कॉमा OPENA आफ्टर PUBLISH कॉलम बराबर ट्रू। देखिए अगर आप चाहते हैं कि पीडीएफ बन के ओपन ना हो तो यहाँ पर फॉल्स लिखना, हमने यहाँ पे ट्रू लिखा है, ठीक है। तो ये ओपन होने के बाद लिखा ना, ओपन आफ्टर पब्लिश ट्रू, तो ये जब भी सेव होगी तो ये ओपन हो जाएगी, ये हमने यहाँ पे बता दिया है। अब फिर से यहाँ पे जो हमने ये लिखा है इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करके यहाँ पे क्या लिख लेंगे, ट्रू, और नीचे भी ट्रू, ठीक है। और उसके बाद ये दोनों यहाँ पे लिख लिया और इसको हम ये कोड हो गया। तो अब ये कब काम करेगा, जब इसको हम यहाँ से कॉल कराएंगे। अगर मिस्टेक ना हुई कोई स्पेलिंग की तो ये हमारा कोड सही से काम करेगा, लेकिन ऐसा हमारे साथ होता नहीं है। तो एक बार हम प्ले करके देखते हैं। सर्च किया, 1 नंबर बिल, पीडीएफ पे क्लिक किया, हो गया मुझे लग रहा है इस बार। तो ये थोड़ा सा लोड हो रहा है। पीडीएफ पे जब हमने क्लिक किया तो यहाँ पे डिटेल डालेगा और उसके बाद ये पीडीएफ बना के दे देगा। यहाँ पे पब्लिशिंग लिख के आ रहा है, तो अभी भी वेट, वाह वेरी गुड। तो इसको हम थोड़ा सा जूम माइनस कर लेते हैं। ये पीडीएफ रीडर ओपन भी हो गया है। तो इस तरह से देखिए ऑटोमेटिक हमने क्लिक किया और पीडीएफ बन के रेडी हो गई। अब ये पीडीएफ गई कहाँ होगी, सिंपल है, वो हमारे फोल्डर वाले पाथ में गई होगी। चाहे तो आप यहाँ से चेक कर लीजिए। देखिए सी ड्राइव में आए, सॉफ्टवेयर के नाम पे आए, ठीक है। परचेज और सेल है तो सेल इनवॉइस में आए, तो एजी कंप्यूटर ब्रैकेट में अंदर लिखा हुआ है 1 यानी इनवॉइस नंबर 1। तो ये पूरी प्रक्रिया लगी है। अभी इसको आप डिलीट कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसको हमने डिलीट कर दिया है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, प्ले करते हैं, सर्च 1 नंबर बिल या सर्च करके 2 नंबर बिल और यहाँ से पीडीएफ।
अब काम थोड़ा सा जल्दी होगा, पहली बार में वो फोल्डर वगैरह बनाता है, पीडीएफ ओपन करता है, थोड़ा सा लोड होता है, ऐसा होगा नहीं बार बार। तो ये देखिए हमारा पीडीएफ बन के रेडी हो गया है। में गए, बैक में आए, सी ड्राइव में गए। अच्छा, फोल्डर यहाँ से हमने डिलीट कर दिया था। अच्छा, फोल्डर हमने तो डिलीट कर दिया, लेकिन वो तो बनेगा होम पेज से ना, तो इसको पहले होम पेज रन कर लेते हैं, तो फोल्डर बन गया। अच्छा, होम पेज से ही सारा काम होगा। अभी तो हम अलग अलग यूजर फॉर्म से कर रहे हैं। अभी सर्च किया 1 नंबर, सर्च किया 2 नंबर, पीडीएफ पे क्लिक किया, अब डिटेल जाएगी। तो अब क्या होगा, हमने ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट कर दिया था, तो एरर भी नहीं दे रहा है वो कि आपका फोल्डर नहीं है। ये देखें अब क्या होगा, अब फोल्डर बन गया होगा, पीडीएफ भी बन गया। ये देखिए सेव हो गया। यहाँ से जूम माइनस करके आप बिल नंबर 2 देख सकते हैं। ये देखिए, तो इस तरह से ऑटोमेटिक आप पीडीएफ बना सकते हैं। तो इसमें क्या हो गया, अब अभी डिलीट बटन रह गई है। पीडीएफ तो बन गई है, अब डिलीट बटन रह गई है। इसमें रिफ्रेश कर देंगे तो फिर से वही हो जाएगा। तो कितना आसान कोड है पीडीएफ बनाने का। ये कोड आप ज़रूर एक बार देखें। ये कोड आपको मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और सीखते हैं इसके अगले का चैप्टर।